गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स गो पहले ज्ञानी जैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, एससी का वही प्रॉब्लम। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था। आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए। हमें पूरा कम्युनिटी का, एससीज, मुस्लिम्स, तिपरासाज, ऑल कम्युनिटीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड संविधान के अंदर है। हम उससे पीछे जाने वाले नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमने कॉकबोरक डिमांड किया इन CBSE। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि नॉट वन बंगाली हैज़ अपोज्ड कॉकबोरक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप तिपरासा को, कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं। किसने इनको ये राइट दिया? तो बहुत चीज़ जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन जो चिट्ठी आया है उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है, बिकॉज बंगाली इज़ प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स, तिपरासा अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। इन विनिंग 31 सीट्स। सेकेंड पार्ट, ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। सुरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया था, तो सुरमा वो टाइम वी आर गिविंग चांस टू एवरी बैकवर्ड कम्युनिटी who demand constitutional solution. Second part, जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, we have got अबू खैर here. He is a Muslim, but इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया, हिंदुस्तान का सेवा किया। I want young progressive Muslim leaders like him to come. हम young progressive young leaders को हम आगे रखना चाहते हैं, जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खराब नहीं हुआ। So our approach is अ न्यू फ्रेश अप्रोच। हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं। हम वही पुराने लीडर्स को, जिसने अपनी कम्युनिटी को दगा देकर अपने ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या तिपरासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि मौथा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते। हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे, और 31 का जो पार है, पुल है, वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कि एससी, एसटी, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकता। आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट में, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता। आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई एससी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तिपरासा नाम के लिए 1-2। तो ये सेंटिमेंट है। आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है वो ना ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है। नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है। त्रिपुरा इज नॉट मेड बाय ओनली दिस कुछ लोगों, त्रिपुरा इज मेड बाय ऑल ऑफ देम। सो वी वांट टू थ्रो अप अ चैलेंज टू एवरीवन, पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बुकुंग बारा को कुछ मिला है, ना एससी को कुछ मिला है, ना ओबीसी को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग
70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक एमएलए हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी एससी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज कॉकबरॉक जो हम सीपी रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक आंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो आंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस दे, ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माई डेप्यूटी CM इज हियर, अनिमेश देव वर्मा, आई हैव गॉट श्यामल दास सरकार, आई हैव गॉट मैनी पीपल, अपने अरूप है, मैनी पीपल, बहुत लोग हैं। और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है, मैनी मोर पीपल आर जॉइनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिपरासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो, SC को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो, और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि SC और ST सीट पे तो हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम SC को और ST को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चा बागान वर्कर्स को जगह देंगे, OBC को जगह देंगे, और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है, बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, SC के नाम में, ST के नाम में, OBC के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप द मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिपरासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश कराइए। रिजर्व फॉर तिपरासा ST, देयर आर 10 सीट्स रिजर्व फॉर SC। तो उसके बाहर क्या SC और ST नहीं फाइट कर सकता? उसके बाहर क्या मुसलमान फाइट नहीं कर सकता? उसके बाहर क्या मणिपुरी या आदिवासी नहीं फाइट कर सकता? हम उनको चांस देंगे, क्योंकि आज तक कोई पार्टी ने उनको चांस नहीं दिया। हम लोग जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे और एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, मायावती वॉज ऑल्सो अ बहुजन समाज पार्टी, लेकिन शी इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, शी इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स एट सम पॉइंट, एंड शी वर्कड एंड स्पोक फॉर एवरीवन। वी आर अ तिपरासा led movement, but that does not mean that we will discriminate or hate or work against any religion or community. How was the Delhi response? Delhi response was fantastic, and you can see that we have kept our team together. सब लोग ने बोला था कि अभी 1 साल पहले जब दिल्ली आंदोलन हुआ था, so everybody ने कहा था कि अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में ठंडा हो जाएगा, इलेक्शन के पहले कोई दिल्ली नहीं आएगा। हम 1 साल बाद फिर से दिल्ली गए और हमने अपना बात रखा, और हम लोग इस बार और ज़्यादा नंबर में गए। हमने मैसेज भेज दिया है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। अपना जो हमारा मेमोरेंडम है आप देख लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फेयर, अगर नहीं करते हैं हम आपको चुनाव में देखेंगे। मेमोरेंडम भेज दिया, हम कोई लीडर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लीडर से मिलूंगा तो आप नहीं, लेकिन आप ही का मीडिया यहाँ में लिख देगा कि हमारा अलायंस हो रहा है। अगर मैंने किसी से एयरपोर्ट पे मिला तो अलायंस हो गया, किसी के संग चाय पिया तो अलायंस हो गया, किसी के संग हमने छीका भी तो अलायंस हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये अलायंस का बात फैलता है, ये मीडिया ही फैलाता है, सोशल मीडिया ही फैलाता है, और ये सिर्फ एक ही पार्टी के संग अलायंस के बारे में बात होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ में पूजा के समय जितेंद्र बाबू आए, सुदीप राय बर्मन आए, विप्लव देव आए, हमने तो किसी से अलायंस के बारे में बात नहीं किया। मोहन भागवत आए, हमने अलायंस के बारे में बात नहीं किया। हम सबको आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट माय एजेंडा, I will not betray my people on the demand of Greater Tripura land and a constitutional solution. কথার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী দিন তাদের নিজের কথা বলতে পারে, এবং আমরা আরও চেষ্টা করছি যে এই পার্টিটাকে শুধু টিপ্রাসাদের পার্টি না বলে যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার মানুষ, যারা সত্যিকারের সম্প্রীতি চান, তিপ্রাসা এবং নন তিপ্রাসাদের মধ্যে যারা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা
পরিবেশের মধ্যে থাকতে চান, সেই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়েই আমরা এই দল তৈরি করতে চাই। এবং মহারাজা শুরু থেকেই বলেছেন যে এই দল কোনো সাম্প্রদায়িক দল না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না। আমাদের এই দল সমস্ত বর্গের মানুষের কথা বলবে, কিন্তু তিপ্রাসাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সংবিধানে যা আছে আমরা সেটাই আমরা চাই। সংবিধানের বাইরে কিন্তু কিছু আমরা বলবো না। তো যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে তিপ্রামথা সাম্প্রদায়িক দল এবং তিপ্রাসাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করবে, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে যারা বলছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তর আজকে যাবে যে তিপ্রামথা সাম্প্রদায়িক দল নয় এবং শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামী দিন তিপ্রামথা লড়াই করতে চায়। এই বার্তা আজকে পৌঁছে যাবে।